जब आप लेग के वर्कआउट चालू करेंगे तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लोअर बॉडी को एक्टिवेट करिए, चाहे वो किसी भी तरीके से। मैंने ढेर सारे इसमें तरीके दिए मेंशन किया हुआ है। आपको जो सूटेबल लगता है आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 मल्टीपल वेज है अपने लेग के मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि जब आप लेग के वर्कआउट को परफॉर्म करें तो वो मसल्स आपको सपोर्ट करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लेग के वर्कआउट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लेग की स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, उसे एक्टिवेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी पोटेंशियल है उसको यूज़ नहीं कर पाते। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि सिर्फ मैंने वेट लगा दिया है और उसको लेग प्रेस पे मैं उसे पुश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो सबसे ज़रूरी है, जो आपको देखना है और सीखना है, वो ये है कि मेरा फुट का प्लेसमेंट कहाँ है। फुट का प्लेसमेंट से मेरा मतलब ये है कि मैंने अपने दोनों पैर को कहाँ रखा है, उन दोनों के बीच में गैप कितना है, उसकी हाइट कितनी है। क्योंकि लेग प्रेस के मशीन पे जो लेग फुट का जो प्लेसमेंट है उससे सब चीज़ें डिसाइड होती है कि आप लेग के किस मसल्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पैर कहाँ होना चाहिए। अब यहाँ पे आ गए हम लेग स्क्वाट में। लेग स्क्वाट में आप देखिएगा कि मेरा जो लेग के बीच में जो गैप है वो शोल्डर विड्थ पे है। जितने मेरी शोल्डर की चौड़ाई है उतनी मैंने गैप रखा हुआ है, और जो मेरे दोनों जो टोज हैं वो हल्का सा बाहर है। आप देख सकते हैं वो दोनों मिला के वी शेप बना रहे हैं। क्योंकि जब आप लेग फुट को अपना एच बनाते हैं, यानी सीधा रखते हैं या वी शेप में रखते हैं, उससे जो मसल्स हैं वो डिसाइड करती है कि एग्जैक्टली कौन से मसल्स को आप टारगेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप स्क्वाट करिएगा तो अपने लेग को इस तरह से वी शेप बना के रखिएगा। उसके बाद जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपको जो मसल का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा, और जो लेग का जो साइज़ है वो भी अच्छा आएगा। अब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं हैक स्क्वाट। हैक स्क्वाट में मैं अभी आपको थोड़ी देर में लगाऊंगा कि एग्जैक्टली मैंने जो मेरा फुट का जो पोजीशन है वो कैसा है। उस पोजीशन से आप थाई के जो अंदर के जो मसल्स हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे लेग में जो फैट है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि काफ़ी देर चलने पर वो जो हमारी इनर जो थाइज़ है वो आपस में रब होती है। और साथ ही साथ जब आप जीन्स पहनते हैं या अंडरवेयर पहनते हैं तो वो अंदर से जो फ्लफी स्किन जो होता है वो बहुत ख़राब लगता है। तो उसको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कि जब आपका लेग का जो अंदर का जो मसल्स है अगर अच्छा होगा तो वो आपके लेग को अंदर से एक अच्छे शेप में भी देगा, आपके सेक्स पावर को भी इम्प्रूव करता है, और पूरे लेग को अंदर से डिफाइन करता है और फैट फ्री के साथ। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ लास्ट, और ये है हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लेग के दिन अपने लेग के सारे मसल्स को टारगेट तो कर लेते हैं लेकिन अपने ग्लूट्स को भूल जाते हैं। कई बार आप नोटिस करिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ग्लूट्स में छोटे छोटे गड्ढे टाइप के बनते हैं। वो गड्ढे इसलिए बनते हैं क्योंकि उसमें सेलुलोज जो है, फैट जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए जब भी वर्कआउट करिएगा अपने लेग में अपने ग्लूट्स को ज़रूर एंगेज करिएगा। जब हमने लेग वर्कआउट स्टार्ट किया था तो हमने लेग के सारी जो मसल्स होती हैं इन सबको एक्टिवेट करने के लिए हमने इंक्लाइन पे ट्रेडमिल किया था, ताकि जो सारी जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाए और जब हम वर्कआउट परफॉर्म करें तो हमें दिक्कत ना हो। उसके बाद जब हमने वर्कआउट स्टार्ट किया था तो उसके बाद जो हमने लेग एक्सटेंशन किया था वो थाई की इस मसल्स के लिए काम करता है, और इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए और इसमें ग्रोथ लाने के लिए। तो ये हमने वर्कआउट किया था लेग एक्सटेंशन इस मसल्स के लिए। फिर हमने जो लेग प्रेस स्टार्ट किया था, लेग प्रेस का जो आपने ग्रिप देखा था वो जो हमारा फुट पोजीशन था, वो फुट पोजीशन हमने लेग के इस मसल्स को शेप में लाने के लिए किया था। उसके बाद हमने लेग स्क्वाट किया था बारबल से। बारबल स्क्वाट करने से आपके ये जो मसल्स है यहाँ की ये एक्टिवेट होती है और ये जो है मसल जो है बिल्ड होती है। उसके बाद हमने मशीन पे लेग हैक स्क्वाट किया था। लेग हैक स्क्वाट मसल्स के लेग के इस पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए काम आती है। उसके बाद हमने लास्ट में जो एंड किया था वो किया था मशीन से हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट से ये जो मसल्स है ये एक्टिवेट होती है और इसका जो शेप है, ग्रोथ है, मसल ग्रोथ वो होता है।